नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं किस तरह से स्टोर होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, यानी कि जो कंप्यूटर्स की मेमोरी होती है उसके अंदर, उसको समझेंगे। इससे पहले हमने जाना था फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते क्या हैं, तो पिछला लेक्चर आप समझ सकते हैं। तो चलिए, अगर हम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड जो कि हम करते ही हैं IEEE 754, तो इसके अंदर जो एक्सपोनेंट होता है, जो यानी कि एक्सपोनेंट लेते हैं हम, पिछले लेक्चर में हमने देखा एक साइन होता है, एक्सपोनेंट होता है, मैंटीसा और सिग्निफिकेंट, कुछ भी कह लीजिए। ये तीन कंपोनेंट हमारे होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर। अगर हम देखते हैं जो बिट्स होती है, जैसे 32 बिट सिस्टम हो गया, 64 बिट सिस्टम हो गया, जिसको सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन भी बोलते हैं, तो वहां पर हमने देखा था, अभी भी देखेंगे। तो जो एक्सपोनेंट होता है वो स्टोर होता है एक बायस्ड फॉर्म के अंदर, यानी कि अगर हम ये स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, इसके थ्रू जब एक्सपोनेंट को हम स्टोर करेंगे, जो 32 बिट की मान लीजिए मेमोरी है वहां पर, तो वो एक बायस्ड फॉर्म में स्टोर होगा। डायरेक्टली इसको स्टोर नहीं करेंगे, एक बायस्ड फॉर्म में स्टोर करेंगे, जिसको हम बायस्ड एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। अभी इसको समझते हैं कि ये है क्या, ये बायस है क्या। अगर हम जो एक्सपोनेंट है, यानी कि कोई भी एक्सपोनेंट की वैल्यू है, उसकी वैल्यू को ऑफसेट कर दें फ्रॉम द वैल्यू स्टोर्ड इन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एक्सपोनेंट फिल्ड बाय ए कांस्टेंट, यानी कि इसको समझिए। हमारे पास मान लेते हैं एक्चुअल एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है। अब एक्सपोनेंट है क्या, अगर इसको हम देखें तो हमने यहाँ पर एक रूल देखा था, साइंटिफिक नोटेशन प्लस माइनस वन, यहाँ पर हमने देखा था। और फिर यहाँ पर जो फ्रैक्शन होगा बाइनरी का, और यहाँ पर इनटू हमने एक चीज देखी थी कि जो बेस होगा 2 और उसका जो एक्सपोनेंट होगा। अब ये जो है ये एक्सपोनेंट होता है, यानी कि 2 की पावर। अभी सीधा सा इसको समझें, एक और फॉर्मूला हमने देखा था इम्प्लीसिट और जो एक्सप्लिसिट, जो नॉर्मलाइजेशन था उसके अंदर। अभी सिर्फ एक सिंपल से जनरल नोटेशन की बात कर रहे हैं। एक्सपोनेंट ये चीज हो गई। मान लेते हैं अगर ये जो एक्सपोनेंट है, मान लेते हैं ये 2 है, तो हम इस 2 को स्टोर नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू को ये कहता है कि ऑफसेट करेंगे। कितनी ऑफसेट करेंगे, इसके अंदर एक कांस्टेंट जो है ऐड करेंगे। ऐसा करते क्यों है वो भी समझेंगे। फिलहाल ये समझें कि जो भी एक्सपोनेंट होगा वो डायरेक्टली 2 हम स्टोर नहीं करेंगे, यानी कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे पहले तो, और फिर भी उसको यानी कि डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट करके स्टोर नहीं करेंगे। इसके अंदर एक कांस्टेंट ऐड होगा। ये कांस्टेंट जो ऐड होगा, फिर जो है इस कांस्टेंट को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर जो है वहां पर स्टोर करेंगे। अभी इसका एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको अच्छी तरह से समझ आएगा ऐसा कर क्यों रहे हैं। अगर सीधी सी बात करें, ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब ऐसा इसीलिए करते हैं, चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक 32 बिट का अगर हम लें सिंगल प्रिसीजन सिस्टम लें, जिसके अंदर एक साइन बिट होती है, एक्सपोनेंट 8 बिट का होता है, और मैंटीसा 23 बिट होती है, यानी कि 23 और 8 31 और एक 1 32 बिट की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, एक तो साइन बिट हो गई सबसे लेफ्ट के अंदर, फिर जो 8 बिट हैं वो बायस्ड एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, जो अभी हमने बात की बायस्ड एक्सपोनेंट 8 बिट इसके लिए होती हैं। यानी कि जो अभी हमने 2 की पावर देखी उसको कन्वर्ट करेंगे और कांस्टेंट में जो ऐड करके फिर कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर बाकी जो होता है मैंटीसा या फिर सिग्निफिकेंट के लिए बाकी की बिट दी होती हैं। तो ये चीज तो हम पिछले लेक्चर में भी समझ गए थे, 32 बिट सिस्टम को इस तरह से डिवाइड किया होता है। इसी तरह से जो 64 बिट होता है वो भी हमने देखा था। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक बिट तो साइन बिट ही होती है, 11 बिट जो होती हैं वो एक्सपोनेंट के लिए होती हैं, और बाकी की जो 52 बिट होती हैं वो मैंटीसा के लिए होती हैं। तो ये अभी हम 32 बिट का ही एग्जांपल ले रहे हैं, और मेन जो है बायस्ड एक्सपोनेंट को जो है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए 32 बिट सिस्टम में 8 बिट दी गई हैं कि 8 बिट के अंदर ये फिट होगा। चलिए इसको और समझते हैं कि ये बायजिंग जो है हम यूज कर क्यों रहे हैं, ये ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं, डायरेक्टली उसको स्टोर कर क्यों नहीं रहे। तो इससे क्या होता है, जो कंपैरिजन होता है और जो कैलकुलेशंस होती हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की, इसके थ्रू सिंपलीफाई होती हैं, जल्दी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और दूसरा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत ही सिंपलीफाइड तरीके से कर सकते हैं।
चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव 2 है। अब ऐसा लिख लें इसको, 2 की पावर है ये, ताकि इसको, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट हो गया। इसी तरह से 2 की पावर मान लेते हैं -2 है। एक तो प्लस का 2 है, एक -2 है। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस एक्सपोनेंट की, इस एक्सपोनेंट की। अगर हम क्या करें, कांस्टेंट ऐड कर दें दोनों के अंदर, यानी कि इसके अंदर ऐड कर दिया 8 प्लस का, यानी कि कांस्टेंट तो एक ही रहेगा दोनों के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, 8 और 2 10 आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया। ठीक है, ये माइनस का था, लेकिन अगर मैं यहाँ प्लस ऐड 8 ऐड कर दूं तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 6 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 8 है, माइनस का 2 है, तो ये 6 आ गया। दोनों ही पॉजिटिव नंबर बन गए। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से जो यहां पर ये नेगेटिव भी था एक्सपोनेंट, वो भी अगर कोई कांस्टेंट हम ऐड कर दें तो वो भी एक तरह से जो पॉजिटिव नंबर बन गया एक तरह से। ये चीज हम यहां पर देख रहे हैं, एक सिंपल सा तरीका देख रहे हैं। इसीलिए जो कांस्टेंट है वो ऐड किया जाता है, ताकि जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से कर सके और पॉजिटिव जो है उनको ले सकें। यानी कि नेगेटिव भी है तो भी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा और डीप जाकर। बायस की कैलकुलेशन की किस तरह से जाती है, यानी कि जो कांस्टेंट है, ऐसा तो नहीं है हम कुछ भी ऐड कर देंगे, तो वो किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। तो अगर हम स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हैं तो बायस की कैलकुलेशन की जाती है इसके अकॉर्डिंग 2n-1 -1। अब इसका भी क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो n है यहाँ पर, ये क्या होगा, जो हमारी बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए बिट दी गई हैं। अगर 32 बिट के अंदर हम देखें तो कितनी बिट होती हैं, बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए 8 बिट होती हैं। यही तो अभी हमने देखा, यानी कि एक साइन बिट 8 जो थी हमारे पास बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए थी, बाकी की जो 23 बिट थी वो मेंटीसा के लिए थी। अगर 64 बिट की बात करें, 64 बिट की, तो यहां पर जो होती हैं यही 11 बिट होती हैं। अब चलिए इसको समझते हैं। अगर हमारे पास ये 32 बिट का सिस्टम है तो 8 बिट है बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए। अब यहां पर अगर कैलकुलेशन करें तो 2 की पावर यहाँ 8 -1 7 आ जाएगा, -1, यानी कि 2 की पावर 7 हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास, अगर यहां पर कैलकुलेशन करके देखें, यानी कि 2 को हमें 7 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, यानी कि इसका मतलब है 128। तो 128 में से एक को घटा दें तो यहां पर जो कांस्टेंट बनेगा वो बनेगा 127। किसके लिए बात कर रहे हैं, 32 बिट के लिए, जो कि अगर हम बायस की कैलकुलेशन करें, यानी कि जो कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं वो 127 होगा। अगर 64 बिट सिस्टम के लिए बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 11 -1 यानी कि 10, और इसमें से -1 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1024 में से एक को घटा देंगे, यानी कि इसको, ये इसका आ जाएगा 1024 और -1 ये आ जाएगा 1023। ये कांस्टेंट रहेगा 64 बिट के लिए। तो ये तो है हमारे पास 32 बिट के लिए, ये है 64 बिट के लिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 थे, अब 8 9 10, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8। अगर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे 128 के साथ, 128 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करें, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22, और यहाँ पर 8 1 जा 8 और 2 10, यानी कि 1024। ये चीज हम निकाल रहे थे, इसमें से 1 को माइनस किया तो ये कांस्टेंट मिलेगा जो कि ऐड करना है हमें। चलिए इसको थोड़ा और डीप समझते हैं। अब सिंगल प्रिसीजन यानी कि 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगर हम लें तो 32 बिट के लिए ये हमने ब्लॉक बना दिए, 32 ब्लॉक हैं। यहाँ पर सबसे पहले ब्लॉक में साइन बिट होगा, 0 पॉजिटिव के लिए 1 नेगेटिव के लिए, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। अब डबल प्रिसीजन के लिए क्या होगा, 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए, यानी कि यहाँ पर ये 64 इस तरह के ब्लॉक होंगे जिसमें से पहला साइन बिट होगा। बाकी के जो 11 है हमारे पास वो होंगे बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए, और बाकी के जो 52 हैं वो होंगे हमारे पास जो कि मेंटीसा है उसके लिए।
तो इस तरह से सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन को हम समझ सकते हैं। बायस की कैलकुलेशन हमने करके देख ली। अब एक नंबर को स्टोर करके देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमें जो है एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, उससे हम समझ जाएंगे कि क्या करना है। पॉजिटिव नंबर यानी कि मान लीजिए 6.5 हमने ले लिया। अब इसको 6.5 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे? बाइनरी में इसको 110.1 लिखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हमने सीख रखी है। यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ये 2, ये 4, यानी 4 और 2 6 हो गया, और ये तो 0 है ही, और 0.1 यानी कि ये 0.5 होता है, तो ये 6.5 इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए ये कन्वर्जन हमने देख लिए थे। तो ये नंबर है, हमने बाइनरी में इसको ये कन्वर्ट किया। फिर हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज करेंगे, यानी कि ऐसे तो हम लिखते नहीं। तो ये जो पॉइंट है, 2 पॉइंट इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, यानी कि इस पॉइंट को 1 और 2, यहाँ पर 1 से आगे पॉइंट आ जाएगा। हमने ये भी देखा था इम्प्लिसिट जो नॉर्मलाइजेशन है, 1 इस तरफ रहेगा, पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, रेडिक्स पॉइंट। इनटू क्या हो जाएगा, 2 बार शिफ्ट किया है तो 2 यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ गया है। अब जो एक्सपोनेंट है यहाँ पर 2 है, उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे? अब एक्सपोनेंट तो 2 है, यहाँ पर बेस 2 है, उसका एक्सपोनेंट भी 2 है, 127 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम ले रहे हैं 32 बिट वाला सिस्टम। 32 बिट के लिए वहां पर क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है वो 127 लेते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो 2 इस एक्सपोनेंट के अंदर 127 ऐड कर देंगे, ये 129 होगा। अब इस एक्सपोनेंट को हम कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी के अंदर। अब ये बायस एक्सपोनेंट जो है बाइनरी में कन्वर्ट करके ये आ जाएगा 100000001। ये 129 कैसे है यहाँ पर देखिए। अब ये क्या होगा, 1, ये होगा 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये 128 है, बाकी तो सारे 0 है। 128 और 1 ये क्या हो गया, 129, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं। तो चलिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। अब बारी आती है सिंगल प्रिसीजन के अंदर, यानी कि 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर इसको स्टोर करने की। सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ, 0। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। चलिए अब यहाँ पर जो नेक्स्ट 8 हमारे पास ये ब्लॉक हैं, ये इसके लिए हैं, यानी कि जो एक्सपोनेंट था उसके अंदर कांस्टेंट ऐड किया, फिर इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब इसको यहाँ पर रख देंगे 1। अब देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने ये यहाँ पर रख दिया। उसके बाद ये मैंटीसा के लिए है। मैंटीसा यानी कि ये जो फ्रैक्शन पार्ट है 101, इसको लेंगे तो यहाँ पर रख देंगे 101। बाकी के ब्लॉक्स का क्या करेंगे, जो खाली पड़े हैं इनके अंदर 00 को हम लास्ट तक फिल कर देंगे। इस तरह से कोई भी नंबर स्टोर होता है। अगर हमने एग्जांपल लिया है 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का, इसी तरह से आप 64 बिट सिस्टम का भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो डबल प्रिसीजन में आ जाएगा। यहां पर अगर हम क्या करें, यही जो होता हमारे पास, मान लेते हैं 2 की पावर -4 होता, तो इस एक्सपोनेंट के अंदर -4 के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, यही 127 ऐड करते। अब ये क्या हो जाता, ये हो जाता 123 हो जाता। अब इस 123, अब देखिए प्लस का ही आ गया है, यानी कि माइनस का था, इसमें कांस्टेंट ऐड किया, 123 आ गया। अब 123 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते और वहां पर 8 बिट के अंदर उसको स्टोर करते, फिर जो है आगे मैंटीसा आ जाता। इसी तरह से यानी कि कोई भी नंबर है उसको हम इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव नंबर लिया, नेगेटिव भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ बिट जो है वो चेंज हो जाएगी बस। तो एक्सपोनेंट तो हमने देख ही लिया कि प्लस का हो माइनस का हो, हम इस तरह से उसको प्लस में ही कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर इस तरह से स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर होते हैं। तो ये हमने समझा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।